बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज जो रेसिपी मैं और मेरी अम्मी जान आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं वो है फ़िश। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में अगर आप फ़िश नहीं खाई तो फिर क्या खाया। चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको बनाना सिखाते हैं फ़िश किस तरह बनती है। फिश को पकाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, सारे नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। चलते हैं रेसिपी की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, सर्दियों में मछलियां ना खाएं तो फिर सर्दियों का मज़ा नहीं आता। इसलिए आज हम मछली पका रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो हमने अच्छी वाली मछली, जिसको चिड़ा मछली कहते हैं, वो वाली मछली ले ली है। इसको हमने धो लिया है और अब इसको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। आज मछली पकाएंगे, तो मछली पकाने से पहले आप सबसे पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी वाली मछली पसंद है। ग्रिल फिश खाते हैं या फिर मछली का सालन बनाकर खाते हैं या फिर आप फ्राई मछली खाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा कि आपकी फेवरेट मछली कौन सी है। अभी चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली पकाने के लिए एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेंगे। 1 कप इसके अंदर ऑयल जाएगा। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ऑयल ले लें। अब ऑयल को गर्म होने के बाद इसके इसका जो मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। जी, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मछली जाएगी। तेज आंच के ऊपर ये मछली पकेगी। पहले इसको फ्राई करेंगे, बाद में इसको पकाएंगे। ये मसाले वाली मछली हम पकाने जा रहे हैं। जब आप ये मछली डालेंगे तो थोड़ा सा दूध खड़े होकर आपने डालनी है, क्योंकि आपके ऊपर आए तो गिर सकता है। अब हमारी जो मछली है वो फ्राई हो चुकी है, उसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर हम इसके अंदर कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज हमने कितनी काटी है? 3 बड़े साइज की प्याज हमने काट ली है। उसी ऑयल के अंदर पका रहे हैं क्योंकि ये ऑयल बाद में ज़ाया हो जाता है, तो उसी ऑयल के अंदर पकाएं। मछली के ऑयल के अंदर जब ये पकेगा तो इसकी जो मछली के अंदर जो न्यूट्रिशंस और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर ही चले जाएंगे। मछली का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। जब ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आपको ये हर किस्म की बीमारी से बचाते हैं। मछली के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मछली में अल्लाह ने वो चीज़ डाली है जो कि किसी भी दूसरे फूड में नहीं है। मछली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप के पास, अगर आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी लोग मछलियों की खाद डालते हैं, जो कि डेड पौधे भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी फल आ जाता है। तो आप इससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मछली में कितनी ताकत है। मछली खाने से आपका वेट जो होता है वो बढ़ता भी नहीं है और आपको अंदर से अच्छे फैट्स मिलते हैं, अच्छा ऑयल मिलता है। सबसे बड़ा चीज़ आपको ओमेगा 3, और कई मछलियों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी पाया जाता है। तो ये होता है कि ओमेगा 3 लेने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स आप बाजार से खाते हैं जिसमें मछली का तेल होता है, तो वो बहुत महंगे होते हैं। वो 1200-1300 रुपये की आपको 30 कैप्सूल मिलते हैं, और वो मैं रिकमेंड भी नहीं करता क्योंकि वो सही तरीके के साथ बने नहीं होते। तो ये एक कुदरती चीज़ है, ये खाया करें, अपने बच्चों को खिलाया करें और अपनी जो औरतें हैं उनको मछली खिलाया करें लाजमी, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। हमारे जो यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है कि हम लोग मछली गर्मियों में नहीं खाते। अगर आप फिलिपीन की मिसाल लें, अगर आप कुवैत की मिसाल लें, तो कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सारा साल गर्मी ही होती है, तो वहाँ पर लोग हर रोज़ मछली खाते हैं। ये आप हर रोज़ मछली भी खा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। ये जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं और आपके साथ
इस रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल बढ़वा लें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो जाएगा, मोटा मोटा कूट कर हमने लहसुन, इसके अंदर लहसुन अदरक जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। ये लहसुन और अदरक जो है इसमें आप लाजमी शामिल करना है। लहसुन से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म होगी और अदरक से इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट शामिल होंगे। तो इसके बाद 4 अदद हमारे पास टमाटर हैं। ये हमारी मसाले वाली मुर्गी बन रही है, ये हमारी मसाले वाली मछली बन रही है। सॉरी, तो क्योंकि अक्सर हमारे घर में मुर्गी ज़्यादा बनती है तो जहन में मुर्गी सवार थी तो मुंह से मुर्गी निकल गया। तो लिहाजा हमारी जो मछली बन रही है मसाले वाली, मसाला हम थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मछली हम 2 टाइम खा सकें। मसाला आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद 2 अदद सब्ज़ कटी हुई मिर्चें हमने डाली हैं। एक चम्मच भर के नमक, एक चम्मच हमारे पास मिर्च का, कुछ मिर्च हम डाल रहे हैं, आधा चम्मच हल्दी, सूखा धनिया 1 चम्मच। अब मसाले की बुनाई करेंगे। मसाले आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसाला अगर आपको नहीं पसंद वो भी आप बेशक शामिल ना करें। आप रेड की जगह पर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मछली काली मिर्चों में भी खाना पसंद करेगा, तो आपकी जो मर्जी, अगर आप ये दोनों अवॉइड करना चाहते हैं तो दोनों भी अवॉइड कर सकते हैं। आप सिर्फ ग्रीन चिली जो है उसके अंदर डालकर उससे भी मछली बन जाती है। अब इसके अंदर जो चीज़ आएगी वो कटा हुआ सब्ज़ धनिया, धनिया की खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी, कुटा हुआ सफ़ेद जीरा इसके अंदर जाएगा। इसको हम दम पे लगा देंगे, हल्की आंच पे थोड़ी देर तक इसको दम पे लगा देंगे ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो सारे इसके अंदर जज्ब हो जाए। जी, हमारी जो मछली है उसको चेक करते हैं कि वो तैयार हो चुकी है या नहीं। इसका ढक्कन उठाते हैं जो कि हमने इसको दम पे लगाया था। ये हमारी तैयार हो चुकी है। ये हमने ये तैयार हो चुकी है क्योंकि हमने ये फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसको डिश आउट करते हैं, बिस्मिल्लाह करके इसकी डिश आउट करते हैं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है।
ये माशाल्लाह 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। हमारा ये जो मछली है तकरीबन अगर आपके घर 4-5 बंदे हैं तो ये 2 टाइम आप आराम के साथ खा सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये रेसिपी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरी अम्मी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।